जाने मोहतरम बुजुर्गान हौज़ा, तमाम तारीफ़ उस खुदावंद आलम के लिए जिसने इस कायनात को बनाया और इस कायनात को बनाने के बाद सबसे पहले इंसान के लिए एक रहबर को मुअय्यन किया। अल्लाह ने इंसान की इंसानियत को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले उसके रहबर को बनाया। क्या बात है। बेशक बेशक। उसके बाद अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजा। अब हमें चाहिए कि हमें गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। अल्लाह ने अपनी किताब में तकरीबन हर जगह आपको यह आयत मिल जाएगा कि तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो। क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं सोचते? यानी अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि इबादत सिर्फ सवाब तक पहुंचाता है, लेकिन अगर तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम खुदा तक पहुंच जाओगे। इस वजह से इमाम दुआ अरफा में फरमाते हैं कि ए अल्लाह, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। तो आइए शब आशूर जनाब हुर की एक लम्हा की गौर व फिक्र ने हुसैन तक पहुंचा दिया। यानी पता चला जिसने अहले बैत को पा लिया, जिसने अइम्मा को पा लिया, उसने खुदा को पा लिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो गौर व फिक्र, तदब्बुर, ये तफक्कुर बहुत अहम चीज़ है। अगर हम ये कर लिए और ज़रा सा इस बारे में सोच लिए तो हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया चल रहा है और आप मुसलसल मजलिस सुनते आ रहे हैं, और तकरीबन माशाल्लाह मुझसे बड़े बड़े ख़तीब यहाँ मौजूद है जिन्होंने आप लोगों तक बहुत बेहतरीन रिवायत और बहुत मजलिस सुना है आप लोगों को। तो खैर, ये जो अय्याम है, ये अय्याम हम किस लिए मनाते हैं? ये दिनों में कि रसूल के जाने के बाद बीबी ज़हरा पर कितनी जुल्म ढाई गई, और हम जो जुल्म किया है उस पर लानत करते हैं। अब हम लानत क्यों ना करें? देखिए, अभी हम अपने असली गुफ्तगू की तरफ नहीं गए, हम बस थोड़ा सा मुकद्दमा बना के फिर वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द आपकी ज़हमत को तमाम करेंगे। तो अल्लाह एक बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो हमें चाहिए कि जिसने बीबी ज़हरा पर जुल्म किया वो तमाम लोगों पर लानत करे। और हम लानत क्यों ना करें? क्योंकि इसका ज़िम्मा तो अल्लाह ने उठाया, इसका ज़िम्मा अल्लाह ने उठाया, हम क्यों ना करें? कि आइए मैं पेश करता हूँ कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया और तमाम मलाइका को सजदा करने के लिए कहा गया, तो किस बिना पर यह सजदा करने के लिए कहा गया था? कि आदम, इस बिना पर क्योंकि आदम के सुल्ब में अहले बैत के नूर था, आदम के सुल्ब में अहले बैत का नूर था। इस बिना पर, किस बिना पर आदम को सजदा किया गया था? एहतराम अहले बैत की बिना पर। लेकिन एक ने ठुकराया था कि मैं नहीं करूँगा, अल्लाह ने उसको क़यामत तक लानती बनाया। और जिसने ज़हरा के दर पर जलाया, रसूल के ख़ानदान को कत्ल किया, उसको लानत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उस पर? मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है कि जब आदम के सजदा ना करने के लिए इब्लीस को क़यामत तक लानती बनाया, किस बिना पर? सिर्फ सजदा नहीं किया था, इस बिना पर। और ये जालिम, ये मरदूद, ये लोग तो बीबी ज़हरा के घर को जलाया।
लानत बेशुमार, बर उमर लानत, उस्मान ज़हरा लानत, बेशुमार। अबू बकर लानत, ना हैदरी। वाह वाह। तो ये हमें चाहिए कि हर दिन सुबह उठ के क्या रात में सोने से पहले दिन भर कातिलाने ज़हरा पर लानत भेजें। उसके बाद खुदा ने, अब मैं अपनी मौजू की तरफ पलट आता हूँ। खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। यहाँ पे देखिए कौसर से मुराद क्या है, बस बहस इस पर है। 2-3 मुराद माना आपको बताएंगे, फिर इंशाल्लाह जहमत तमाम। कि हर लफ्ज़ के 2 माना होता है, एक लुग़वी माना, एक इस्तिलाही माना। तो सबसे पहले हम लुग़वी माना में जाते हैं इसका। तो लुग़वी माना क्या है कौसर के? कसरत, कसरत के माने में। और कभी भी लुग़वी माना जब इस्तिलाही माने में इस्तेमाल होगा तो वो अपने असल माने से नहीं पलटेगा, यानी उसके अंदर अपनी असल बाकी रहेगा। तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर से मुराद लुग़वी माना कसरत के। अब यहाँ कसरत से मुराद 2 कसरत हो सकता है, एक अच्छी कसरत, दूसरी बुरी कसरत। बुरी कसरत क्या है? अब देख लीजिए, लश्कर यजीद को तादाद कसरत थी लेकिन बुरी थी। अब हम कुरान से पूछते हैं कि ये कौसर से मुराद जो कसरत है क्या वो बुरी है या अच्छी है? कुरान क्या कहता है इस बारे में? कुरान ये कहता है कि देखो, कुरान में जब कभी बुरी कसरत के बारे में बयान करना हुआ तो अल्लाह ने कौसर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि तकासुर इस्तेमाल किया। आपको कुरान में आयत मिल जाएगा, अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ है, बाहमी आपस में इख्तिलाफ है, वो माल और औलाद की वजह से है। तो पता चला कौसर से मुराद यहाँ पे बुरी कसरत नहीं है। और चलिए आगे और बढ़ते चलते हैं कि जब आप शिया सुन्नी कोई भी तफसीर, कोई भी तर्जुमा उठा लेंगे तो कहीं कहीं आपको यह तर्जुमा मिलेगा कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता किया। यानी इससे यह पता चलता है जो कौसर से मुराद जो कसरत है वो अच्छी कसरत है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। यह तो हो गया लफ्ज़ी लुग़वी। अब इस्तिलाही माना में उलमा क्या कहते हैं? सबके अलग अलग नज़रियात हैं। अब अगर हम अपने शियो उलमा की नज़रियात देखेंगे तो इसमें क्या फ़ायदा, फिर क्या बात रह गई? क्योंकि वो तो हम फ़ख्र से कह सकते, लेकिन अगर यही बात किसी दूसरे यानी शिया के अलावा जो उलमा है वो कहे तो फिर बात समझ में आए। फ़खरुद्दीन राज़ी जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर थे, अपनी तफसीर किताब तफसीर कबीर में लिखते हैं कि 10-12 माने हैं इसके कौसर से। पहला माना, एक दुरूद शरीफ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पहला माना क्या बयान करते हैं? नहर के। अब ये नहर की खुसूसियत क्या है? अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जमा है, नहर कसरत। तो ये नहर यानी जन्नत की एक नहर, कि इसके खुसूसियत क्या है कि जिस क़यामत रोज़े क़यामत में कि तमाम मोमिनीन जिस नहर में आके नौशाब करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये कसरत की बिना पर ये इससे मुराद नहर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद फरमाते हैं हौज़। अब ये हौज़ से क्या पता चलता है? इसमें कसरत के क्या ताल्लुक़ है? दलील क्या है? तो हौज़, एक दफ़ा जब जनाब रसूल खुदा मेराज पर गए तो रसूल खुदा को जिब्राइल अमीन एक हौज़ के पास लेके गए। तो रसूल ने कहा कि क्या है जी ये? तो जिब्राइल ने कहा ये हौज़ है और जन्नत में जितनी भी नहरें हैं सब इसी से निकले। तो ये तो दलील दे दिया कसरत के माने में ये, क्योंकि अब जन्नत में जितनी भी नहरें सब इसी से निकला, तो ये पता चल गया कि कसरत के माने। उसके बाद असल चीज़ जो मैं बयान करना चाहता हूँ आपके सामने इंशाल्लाह, इसके बाद
औलाद पैगंबर, चौथा माना औलाद पैगंबर। और तीसरा माना, चौथा माना औलाद, मैं 2 माना बयान कर चुका, नहर और हौज। तीसरा माना यह है कि उलमा इससे मुराद लेते हैं। अब उलमा से क्या समझ में आता है? उलमा अब वो आगे बयान करते हैं कि एक रसूल खुदा फरमाते हैं कि अल उलमाओ का उम्मत बनी इसराइल, कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उम्मत यानी अम्बियाओं से अफजल है। बस ये तो साबित हो गया कि ये शिया सुन्नी दोनों जगह ये मौजूद है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? तो वो लिखते हैं आगे कि बनी इसराइल के टॉप 4 अम्बिया में से एक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। अब एक मिसाल लेके आपको समझाऊं। आपके पास जो रखा है वो वसीम साहब, उसका और एक नाम क्या है? स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि हम बहुत सारा काम है कि हम उसको, अगर मैं किसी का नाम ले लिया कि फला शख्स को कॉल कर दो तो कर देगा। हाँ, या टच करना पड़ेगा। इसी तरीके से बनी इसराइल के टॉप 4 अम्बिया में से एक अम्बिया जिसका नाम है जनाब मूसा। मूसा को भी अल्लाह ने असा अता किया था, स्मार्ट असा, कि जिस तरीके से ये फ़ोन को बोलना पड़ता है या छूना पड़ता है तो कर देता है, लेकिन मूसा के असा का वो काम क्या था कि वो नियत में लाता, वो काम हो जाता। तो वो असा का काम क्या था? वो असा जब उनको भूख लगती थी तो वो उसमें बस सोच लेते थे खाना हाजिर। अगर कहीं जाना होता था तो उसी के ज़रिए चले जाते थे उड़ के। तो जब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा सादरी, तो उसका काम क्या था? उसका काम था कि वो मूसा के साथ वो रहता था, वो ऐसा। और जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगती थी तो वो खाली ख्याल करते थे तो खाना मौजूद। लेकिन एक जगह पे ये ख्याल काम नहीं आता था। कहाँ? कि जब उनको प्यास लगती थी तो उनको ये कहना पड़ता था कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मोहम्मद सैयदुल अंबिया, बिहक़्क़ अली सैयदुल औसिया, बिहक़्क़ फातिमा सैयदुन निसाइल आलमीन। इसी तरीके से आगे का जुमला बयान करते थे, तब जाके उनको पानी मिलता था। तो ऐसा क्यों? जब उनको खाना खाने में कुछ दुआ नहीं पढ़ना पड़ता था, जब उनको रास्ता तय करने के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ना पड़ता था, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ना पड़ता, पानी के लिए क्यों? तो एक जुमला मेरे तहकीक के नज़र से तो नहीं गुजरा, लेकिन वसी हसन खान साहब फरमाते हैं कि वसी हसन खान साहब का जुमला है कि ये जो तमाम दुनिया के जो पानी है वो बीबी जहरा के महर में रखा गया था। इस बिना पर मूसा को, अब जनाब मूसा, अब एक दिन, चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब बताता हूँ कैसे अफजल है। एक बार जनाब मुक़द्दस अर्ज़वेली वो ख्वाब देखते हैं कि रसूल खुदा जनाब मूसा आमने सामने, जनाब मूसा रसूल खुदा से शिकायत करे कि आपने क्या कह दिया कि आपके उम्मत के उलमा हमारे बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। तो ले रुको, तुमको एक शख्स से मिलाता हूँ। जनाब मुक़द्दस अर्ज़वेली है ख्वाब देखते हैं तो उनको सामने लाया गया। तो जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उनको देखे तो कहने लगे कि वो तुम हज़रत मोहम्मद की उम्मत के आलिम हो। अच्छा ठीक है चलो। फिर उनसे सवाल किया कि तुम कौन हो? तो मुक़द्दस अर्ज़वेली फरमाते हैं कि मैं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद कि मेरा नाम फला है, मेरे वालिद का नाम फला है, मैं फला जगह रहता हूँ।
तो जनाब मूसा बोले रुको भैया, रुको रुको, मैं खाली तुमसे तुम्हारा नाम पूछा, एड्रेस नहीं पूछा। तो आगे मुक़द्दस अर्दवेली फरमाते हैं कि यही तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपसे पूछा था कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आपने क्या जवाब दिया था? अल्लाह ये आसा है, मैं इससे तकिया करता हूँ, भेड़ बकरी चराता हूँ, पत्तियाँ तोड़ता हूँ। तो जनाब मूसा कहते हैं कि नादान, तुझे नहीं मालूम कि मैं अल्लाह से बात करता था, इसलिए कलाम को तूला नहीं करता था। फिर मुक़द्दस अर्दवेली फरमाते हैं कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि मैं भी कलीमुल्लाह से बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो, जब आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, आप कलाम को तूला नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो कलीमुल्लाह से बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो हक़ है। तो इस बिना पर उसके बाद चौथा मरहला शेख फ़खरुद्दीन वो फरमाते हैं कि इससे कौसर से मुराद अहले बैते, कौसर से मुराद औलाद रसूल है। अब इसे मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दूँगा क्योंकि इस तवील गुफ्तगू है इस दौरान, या औलाद फ़ातिमा में, या औलाद रसूल में मैं जल्दी जल्दी से बस बयान कर दे रहा हूँ कि देखिए रसूलुल्लाह की कितनी बीवी थी? रसूलुल्लाह की कितनी बीवी थी? कुछ में 11, कुछ में 8, 11, हाँ हाँ। तो खैर बहस हमको उससे नहीं है, अब हमको देखना पड़े। अब बहस ये इसमें है कि जनाब खदीजा भी एक बीवी थी, उनके साथ रसूलुल्लाह ने कितने साल गुजारे? तकरीबन 28 साल, या उससे कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन जितना भी 25 साल में वो शादी किए, हाँ, और 25 साल में शादी किए और 53 साल में मक्का से रवाना किए मदीने तक, यानी इनके इंतकाल के बाद, यानी 28 साल वो